में नारेबाजी देखने को मिली। कैंपस में लगे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे। यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगने पर जताया गया गुस्सा। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के कैंपस में यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को लेकर के जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि फिलहाल नया विनियम लागू नहीं किया जाएगा और साल 2012 वाले नियम ही प्रभावी रहेंगे। इसी फैसले के खिलाफ साबरमती हॉस्टल के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया, जहां ब्राह्मणवाद विरोधी नारे लगे और छात्रों ने ब्राह्मणवाद का पुतला भी जलाया। ये विरोध प्रदर्शन करीब 3 घंटे तक चला, लेकिन इस दौरान न तो एबीवीपी के न ही किसी अन्य बड़े छात्र संगठन ने इसमें हिस्सा लिया। स्टूडेंट खुद जुटे और बारी बारी से भाषण देते रहे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेएनयू से जुड़ा हुआ ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके के विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। दरअसल कब कब नफरत फैली है, इसकी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दे भी रहे कि दिसंबर 2022 का मामला हो, जब जेएनयू में ब्राह्मणों के खिलाफ भारत छोड़ो ऐसी नारेबाजियां करते हुए ये नारे उकेरे गए थे। इसके अलावा ब्राह्मण बनिया समाज को खून खराबे की धमकी तक दी गई थी। और इतना ही नहीं, ये धमकी यही तक सीमित नहीं रही थी। 2016 की अगर बात की जाए तो 2016 में 9 फरवरी का वो दिन था जब अफजल गुरु की बरसी पर देश विरोधी नारे लगे थे। और इसके बाद चर्चा में आया टुकड़े टुकड़े गए। 6 जनवरी 2026 उमर शर्जील इमाम की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया गया। फिर से कई विवादित और भड़काऊ नारे गूंजे थे। तो ये ऐसा पहला मामला नहीं है जब देश के टुकड़े करने की बातें जेएनयू में उठी हो, नारेबाजियां की गई हो या फिर ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरीके की नारेबाजियां की गई है। ये एक ऐसी विचारधारा की लड़ाई है जिसमें फैसला उन स्टूडेंट्स और शिक्षकों को भी लेना है कि जेएनयू इतना प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जहां पर शिक्षा देने की बात कही जा रही है, लेकिन किस दिशा में शिक्षा दी जा रही है, किस दिशा में शिक्षा हासिल की जा रही है और कैसे उस शिक्षा का दिशा निर्देशन करते हुए ये तमाम छात्र आगे बढ़ रहे हैं, इसका भी इसकी भी जो तस्वीरें हैं वो लगातार हमें देखने को मिलती रहती है। क्योंकि सवाल बार बार इसी को लेकर के खड़े होते हैं कि आखिर किस विचारधारा के साथ में ये जेएनयू के स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यूजीसी की लड़ाई जिसको लेकर कितना विरोध प्रदर्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया, कोर्ट किया गया कि जो नियम लागू किए गए हैं ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, इसके लिए इंतजार अभी थोड़ा और हमें कर लेना चाहिए, थोड़ा और चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन आप सोचिए, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी ये नारेबाजी अगर सुनी जाए तो फिर क्या उच्च न्यायालय के प्रति भी किसी तरीके की संवेदनशीलता इन स्टूडेंट्स के बीच में नहीं है? तो फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आंचल यादव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संवाददाता। आंचल, जानकारी आपसे चाहेंगे, जेएनयू से जुड़ा हुआ ये पहला मामला तो है नहीं जहां पर इस तरीके के नारे गूंजे हो, ब्राह्मणों के खिलाफ हो, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हो या फिर देश के खिलाफ हो। ये इससे पहले भी हमने ऐसे मामले सुने और जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल रोक लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट से ये बढ़कर हो जाते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए जेएनयू एक ऐसा संस्थान बन गया जहाँ पर लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं जो कि कई बार राष्ट्र विरोधी होते हैं, कई बार देखिए कह सकते सरकार के विरोधी होते हैं, कई बार ये प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, गृह मंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, राष्ट्र नायकों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कई बार जब 2019 में फीस बढ़ोतरी की गई थी तब भी इसी तरीके की हालात नजर आए थे, सड़कों पर उतर आए थे, लोगों से अभद्रता कर रहे थे, लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, तो तब भी इसी तरीके की चीजें नजर आई थी। और अब तो देखिए राष्ट्र का विरोध करते करते ये सुप्रीम कोर्ट के विरोध में भी उतर आए हैं, ब्राह्मणवाद का ये पुतला जलाते हैं। इसके साथ ही देखिए 50 छात्र एकजुट होकर प्रदर्शन करते हैं। आरोप लगाया जाता है कि यूजीसी के जो नियम है
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो उस पर रोक लगाई गई है वो सामाजिक न्याय पर हमला है, इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी का कई बार उन लोगों ने अपमान किया है, कई बार राष्ट्र नायकों के मुंह पर कालिक पोती है, इंक फेंकी है। इसके साथ ही देखिए ये वही संस्थान है जहां पर इस तरह के नारे निकलकर सामने आते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जो कि आतंकियों के समर्थन में ये लोग उतर आते। तो आप सोचिए कि किस विचारधारा की ओर जेएनयू में एक छात्र का एक जो कैटेगरी है, एक वर्ग है जिसको लेफ्ट विंग कहा जाता है, वो लोग कहाँ तक पहुंच गए कि अब देश के कह सकते हैं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं अब उनके ऊपर भी देखिए वो हमला कर रहे हैं। और यही कारण है कि यूजीसी का जमकर विरोध हुआ, पुतला फूका गया, ब्राह्मणवाद का पुतला फूका गया। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जेएनयू को एक सही दिशा निर्देश की जरूरत है, एक कह सकते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जरूरत है जो कि लगातार इस तरह की चीजें करते हैं जो कि राष्ट्र, देश और कानून के विरुद्ध हो। ठीक है आंचल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।